बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देना मकसद है। वो सवाल है ज़कात से मुताल्लिक़। बहुत सारे लोगों को ये इश्काल पेश आता है कि हम लोग मदारिस के अंदर ज़कात देते हैं तो वहाँ तो खैर हॉस्टल का इंतज़ाम है, बच्चे तलबा रहते हैं वहाँ पे, तो मदारिस के मोहतमिम वहाँ अपनी ज़कात की रकम, हमारी ज़कात की रकम बच्चों पे ख़र्च करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन कुछ छोटे छोटे मदरसे हैं जहाँ पे हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ तलबा मदरसे में रहते नहीं हैं, तो ऐसे मदरसे को हम ज़कात दे सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि वो छोटे छोटे मदरसे जिनमें तलबा हॉस्टल में नहीं रहते, जहाँ मतबख़ का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे ज़कात देना जायज़ नहीं है। अगर आप इस तरह के छोटे मदरसों में ज़कात देते हैं तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, और ऐसे छोटे मदरसे वाले अगर ज़कात वसूल करते हैं तो ये गुनाहगार होंगे, इनके लिए जायज़ नहीं है ज़कात वसूल करना। इसी तरह से गांव के अंदर मकातिब चलते हैं, मकतब, जिसमें 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा तालीम होती है। वहाँ बच्चे गांव के पढ़ करके चले जाते हैं, और बाज़ जगहों पे ऐसे मकातिब है जहाँ सिर्फ सुबह और शाम पढ़ाई होती है, 1-1 घंटा या आधा घंटा, सबाही और मसाई मकतब। 1 घंटा सुबह में बच्चे पढ़ के चले गए, फिर शाम में आए 1 घंटा पढ़ करके चले गए। तो ये जो 2 किस्म के मकातिब हैं जिनमें 6 घंटा तालीम होती, वो भी मकतब, और वो मकतब जिनमें सुबह और शाम 1-1 घंटा या आधा घंटा तालीम होती है, क्या ऐसे मदरसे में ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी? इसका जवाब ये है कि ऐसे मकातिब के अंदर ज़कात देने से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ये जो मकतब है जिसमें गांव के तलबा आते हैं और पढ़ करके चले जाते हैं, इनके यहाँ हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं होता, इनके यहाँ मतबख़ का इंतज़ाम नहीं होता। तो आप अगर ज़कात देंगे तो ज़कात की रकम ख़र्च कहाँ होगी, किस जगह में ख़र्च किया जाएगा? लिहाजा ऐसे मकातिब के अंदर ज़कात देना भी जायज़ नहीं है, और ऐसे मकतब वाले मुदर्रिस के लिए ज़कात का वसूल करना और चंदा करना भी जायज़ नहीं है। लिहाजा ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। बाज़ मकातिब के बारे में तो यहाँ तक हमें शिकायत मिली है कि छोटे छोटे मकतब गांव के अंदर चलते हैं, वहाँ बच्चों से फ़ीस ली जाती है बाज़ाब्ते, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया जो भी हो, मकतब है और छोटे बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, उनमें बच्चों से माहाना 100-200 रुपया फ़ीस ली जाती है। फिर भी इसके बावजूद उस मकतब के मुदर्रिस रमज़ान के अंदर बाहर शहरों में जाकर के चंदा करते हैं। क्या इस तरह से चंदा करना उनका जायज़ है? जवाब ये है कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब उनके यहाँ हॉस्टल का इंतज़ाम ही नहीं है और बाज़ाब्ते बच्चों से फ़ीस ली जाती है, तो ज़कात की रकम आप ख़र्च कहाँ करेंगे? वहाँ तो बच्चों पे ख़र्च करने के बजाय ऊपर से बच्चों से फ़ीस ली जाती है। तो जब ज़कात का मसरफ़ ही नहीं है मकतब के अंदर, तो ज़कात लेना ही जायज़ नहीं है। न इनके लिए लेना जायज़ है, न आपके लिए ऐसे मकातिब के अंदर ज़कात देना जायज़ है। इसलिए दोनों को मुहतात रहने की ज़रूरत है। मकतब वालों को चाहिए कि वो मुहतात रहें, अल्लाह के वास्ते ऐसे मकतब के लिए ज़कात वसूल ना करें। और आप लोगों से गुजारिश है, आवाम से गुजारिश है कि आप ऐसे मकातिब के अंदर ज़कात न दें। पहले तहक़ीक़ कर लें कि यहाँ हॉस्टल का इंतज़ाम है या नहीं, यहाँ पे बच्चे मदरसे के अंदर रहते हैं या नहीं। अगर रहते हैं तब तो ठीक है, ज़कात का मसरफ़ मौजूद है, उनको दिया जा सकता है। लेकिन बच्चे अगर मकतब के अंदर न रहते हों, हॉस्टल के अंदर न रहते हों, सिर्फ आ करके पढ़ करके चले जाते हैं, तो ऐसे मकतब के अंदर हरगिज़ ज़कात नहीं दी जाएगी। अगर देते हैं और जानबूझ करके अगर आप देते हैं तो आप भी मुजरिम हैं और लेने वाला शख्स भी मुजरिम है। तो इसलिए मुहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत मुहतात रहें। अगर ये मकतब वाले तावील करते हैं
कि हम ये पैसा वसूल करके, ज़कात की रकम वसूल करके हम इससे मुदर्रिसों को तनख्वाह देंगे, जो हमारे मकतब के अंदर 2-3 असातिज़ा पढ़ाते हैं उनको तनख्वाह दी जाएगी, या मदरसे की इमारत को बढ़ाई जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है इसका जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़कात की रकम न मुदर्रिस को तनख्वाह में देना जायज़ है, और न ज़कात की रकम से ज़मीन ख़रीदना जायज़ है, न ज़कात की रकम से मदरसे की इमारत बनाना जायज़ है। तो जब इन सब चीज़ों में ज़कात की रकम लगाना ही जायज़ नहीं है, और हॉस्टल में बच्चे है नहीं हैं, जिन बच्चों पे ज़कात की रकम ख़र्च की जाती वो बच्चे है नहीं, तो फिर ज़कात की रकम क्यों आप वसूल कर रहे हैं, क्यों आप चंदा कर रहे हैं? लिहाजा भाई क्या कहते हैं, ज़रा अल्लाह से डरें, एहतियात करें, अल्लाह का खौफ करें, आपके लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है। इसी तरह से स्कूल है, कॉलेज है, इनमें ज़कात की रकम ख़र्च करना जायज़ नहीं है। आवाम से गुजारिश है कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में ज़कात की रकम न दें, और स्कूल और कॉलेज वालों से भी गुजारिश है कि आप ज़कात वसूल न करें, क्योंकि आपके लिए ज़कात वसूल करना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। तो ख़ुलासा कलाम ये निकला कि वो छोटे मदरसे जिनमें हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं, इसी तरह से मकतब, चाहे वो मकतब 5-6 घंटा पढ़ाने वाले हों या सुबह और शाम 1-1 घंटा पढ़ाने वाले हों, जहाँ हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं है, जहाँ बच्चे आ करके पढ़ करके सीधा चले जाते हैं, चाहे उन मकातिब के अंदर बच्चों से फ़ीस ली जाती हो या फ़ीस न ली जाती हो, बहरहाल इसी तरह से स्कूल और कॉलेज, इन लोगों के लिए ज़कात का वसूल करना जायज़ भी नहीं है, और आवाम के लिए ऐसे स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसे मकातिब के अंदर ज़कात देना भी जायज़ नहीं है। ज़कात ये कोई मामूली चीज़ नहीं कि जहाँ चाहें आप ख़र्च कर दें, इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी शर्तें हैं। लिहाजा ज़कात देने से पहले आप तहक़ीक़ करें कि ये इदारा मुस्तहिक़ भी है या नहीं, इनके यहाँ ज़कात का मसरफ़ मौजूद है या नहीं। आप अगर अलटप जहाँ चाहे ज़कात दे देंगे तो आपकी भी खुदा की यहाँ पकड़ होगी, इसलिए पहले तहक़ीक़ कर ले अच्छी तरह से। जो मदरसा मुस्तहिक़ है उसको दो, जो मदरसा मुस्तहिक़ है उनको देने में तो आपको डबल सवाब मिलेगा। एक तो क्या कहते हैं, ज़कात देने का सवाब है, दूसरे इल्म को फैलाने का सवाब मिलेगा। लेकिन वाक़ियतन वो मदरसा मुस्तहिक़ हो, उनके यहाँ ज़कात का मसरफ़ मौजूद हो, हॉस्टल मौजूद हो, मतबख़ का निज़ाम मौजूद हो, ऐसे मदरसों में आप मदद कीजिए, दिल खोल करके मदद कीजिए। लेकिन जिन मदरसों में ऐसी सूरत हाल नहीं है तो वहाँ हरगिज़ आप अपनी ज़कात न दीजिए।